हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स को हम क्लास 12 में भी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमका मतलब क्या है कि आपने इसको क्लास 12 में पढ़ा होगा, राइट। क्लास 12 में हमने इसके कुछ जो बेसिक जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इनके बारे में हम क्लास 12 में ही पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस हम जाएंगे और इसके एडवांस फॉर्म, एडवांस वर्जन का हम यहाँ पर अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे और उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्लास 12 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल हम कर लेते हैं कि भाई हमारा मैट्रिक्स होता क्या है हमारा, राइट। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो हमारा मैट्रिक्स होता क्या है हमारा, तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारा मैट्रिक्स होता क्या है। डेफिनेशन जो है हमारा जनरली आप देखेंगे हर बुक में लगभग सेम यही आपको डेफिनेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, रीड करने के लिए मिलेगा, और इसी से ही हमें आइडिया लग जाता है, रफली हमें आइडिया लग जाता है हाँ भाई मैट्रिक्स हमारा ये होता है। अब मैट्रिक्स इज द set of mn numbers, set of mn numbers। अब जो नंबर्स हैं हमारे वो mn हैं, mn नंबर्स हैं हमारे, लेकिन उनको अरेंज करना है। अब मैट्रिक्स द सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। चौक टूट गया। रेक्टेंगुलर अरे हैविंग m rows and columns। A matrix is the set of mn numbers arranged in the form of rectangular array having m rows and n column। मतलब मैट्रिक्स क्या है हमारा, एक सेट है mn नंबर्स का। यदि हम उन mn नंबर्स को इस फॉर्म में अरेंज कर दें कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें m तो रो हो और n हमारे कॉलम्स हो, राइट। तो mn क्या है यहाँ पर, m तो हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी, और n क्या डिनोट करता है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स को, राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो हमारा mn है वो क्या डिनोट करता है, जो मैट्रिक्स है हमारा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे mn हैं उनको m रो और n कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो वो हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स। किस प्रकार से, हम देखिए जनरली इसका जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, जब हम m y n का मैट्रिक्स लेंगे तो ये हमारा बनेगा, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, और भी एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जो हमारा मैट्रिक्स होता है हम उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से, राइट। तो अगर हमें m बाई n का कोई मैट्रिक्स लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे A11। A11 का मीनिंग क्या है, इस मैट्रिक्स का अभी बताएंगे, चलिए। A12, A13, A14 और लास्ट में क्या आएगा, A1n। अब इसका मीनिंग क्या है, A11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी आप समझेंगे A21, A22, A23, A24 और डैश 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 आएगा बीच में हमारा A2n, और सेम ही हम यहाँ डैश डैश कर देंगे
और सीधा लास्ट वाला एलिमेंट हम लिख देंगे ए 1 2 3 कितने रोज हैं हमारे, m रो हैं हमारे, तो 1 2 3 m हमारे रो हो गए। और कॉलम कौन सा चल रहा है, पहला ए m1 ए m2 ए m3 ए m4 और डैश डैश डैश। कॉलम कितने हमारे 1 2 3 n हमारे कॉलम है, तो ये हमें मिलेगा m रो और n कॉलम, मतलब a m n। अब हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम एलिमेंट को बाय नेम, जैसे नेम क्या देंगे हम उस एलिमेंट को, ये हमें समझना। तो यहाँ पर जो नेम देंगे वो हम रो और कॉलम के हिसाब से देंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं भाई थर्ड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, थर्ड रो 1 2 3, तो थर्ड रो हमारा यहाँ आ गया, सेकंड कॉलम हमारा ये रहा 1 2, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आता उसको हम बोलते क्या, A 3 2। अब मान लीजिए हम बोलते हैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड रो हमारा ये रहा और थर्ड कॉलम ये रहा हमारा A23। इस एलिमेंट को क्या नाम देंगे, A23। मतलब जो हम एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं A11 A12 A13, ये एलिमेंट जो है जिस रो और जिस कॉलम पर आएगा उसी के हिसाब से हम उसको नाम दे रहे हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो A11, फर्स्ट रो लेकिन सेकेंड कॉलम A12। फर्स्ट रो पहला एलिमेंट रो को डिनोट करेगा, सेकेंड वाला कॉलम को। फर्स्ट एलिमेंट रो को डिनोट करेगा और सेकंड वाला डिनोट करेगा हमारा कॉलम को। तो A13 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, राइट। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है और लगभग यही डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है। मोस्टली बुक्स में आप देखेंगे यही डेफिनेशन मिलती है। रेक्टेंगुलर जो भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी हमें नंबर्स गिवन हैं, उनको केवल आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, और जो अरेंज करने पर इसको हम बिग ब्रैकेट में हम लिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स हमारे कितने टाइप्स की होती हैं। वैसे अगर हम देखेंगे भाई 10 प्रकार की 20 प्रकार की, इस प्रकार से नहीं समझना, केवल हम समझते चलेंगे कि हाँ भाई ये हमारा नल मैट्रिक्स है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ये आपने क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, राइट। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्रकार, इनको हम समझ लेते हैं। कुछ हमारे स्पेशल टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। कुछ हमारे टाइप्स होते हैं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, उनको भी हम समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इन चीज़ों को हम समझते चलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को समझना ये बेसिक है हमारा, राइट। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो हमारे मेन टॉपिक है वहाँ पर हम पहुँचने का प्रयास पहुँचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम पहुँच जाएँ। तो जैसे आपने सबसे पहले आपने पढ़ा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इनका डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन केवल मैं समझाता जाऊँगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग आप जानते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम बोल देंगे हाँ भाई ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और m इज इक्वल टू n है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रकार से आपने लिखा देखा होगा बुक्स में। जैसे मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, राइट। और इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जो भी आपका ऑर्डर है 3/4, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है। यहाँ पर जो हमने AIJ लिखा है, ये AIJ केवल एक एलिमेंट नहीं है, ये 3/4 का मैट्रिक्स है, राइट। तो इसको शॉर्ट में लिखने का एक वे है, एक तरीका है शॉर्ट में लिखने का। अगर हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, भाई हमारे नंबर ऑफ रो कितने हो सकते हैं, 3।
नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हो सकते हैं, 4, 4 हो सकते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको, अगर हमें इसको लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे हम A11, 3 रो से, 3 रो से ज़्यादा नहीं लिखना है और 4 कॉलम से ज़्यादा नहीं लिखना है, राइट। A11, A12, A13 और A14, 4 कॉलम ले लिया आपने। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ये वाला। मतलब इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम जो देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये इस मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म हमारा ये होता है, ये हमें समझना होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? नल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। A matrix is said to be a null matrix if all the element of that matrix will be zero। सारे एलिमेंट जीरो हैं और जीरो होंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो हमारा नल मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग क्या है? हम नल मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। नल मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 3/3 का, राइट। और जनरली हम इसको ना ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं हम इसको, लेकिन हमको क्या लगता है कि ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स को, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और हम इसको जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है भाई? आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप बीएससी में आपको शायद 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा ग्रुप थ्योरी। तो वहाँ पर आप सीखेंगे आइडेंटिटी हमारा क्या होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, किसी भी सेट की बात करें हम, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ मैट्रिक्स। सेट ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स का सेट ऑफ वेक्टर्स का सेट, वेक्टर्स का एक ग्रुप, एक समूह। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करें वो वही मैट्रिक्स को देगा। मतलब आई की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करें वही मैट्रिक्स आएगा। लेकिन हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है कि हमारा जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फॉर्मल है या नहीं। मतलब वहाँ पर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो अप्लाई होता है नहीं होता, इसको हमें चेक कर लेना है। पहले ही बताएंगे कैसे। यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं हमारे। क्या होते हैं? 0। और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। मतलब जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 1 होंगे, और जो हमारे एक चीज़ और याद रखिए आप, डायगोनल जो हम मैन डायगोनल की हम बात करते हैं, मैन डायगोनल, तो हम बात कर रहे हैं इस मैन डायगोनल की। इस डायगोनल से, ये वाला जो डायगोनल होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको मानते हैं मैन डायगोनल। आप सोचें कि भाई ये भी तो डायगोनल है, ऐसे आप सोचते थे कि भाई रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में ये रेक्टेंगल बना दिया, ये डायगोनल और ये डायगोनल, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स के बारे में हम समझेंगे तो हम मैन डायगोनल इसको मानते हैं, राइट। इसको डायगोनल मत मानिए, राइट, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? स्क्वायर हो गया, हाँ। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यही समझा दे रहे हैं। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? एक तो होता है रो मैट्रिक्स, एक होता हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैव ओनली 1 रो। इसमें केवल एक रो एंड मोर देन 1 कॉलम्स।
मतलब एक तो हमारी रो हो लेकिन एक से ज़्यादा हमारे कॉलम्स हो। जैसे हमने लिख दिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये जो हमारा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो है लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो हमारे कितने हैं 4, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/4, 1 रो एंड 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। अब सेम कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम बट मोर देन 1 रो, जिसमें एक से अधिक रो हो लेकिन कॉलम एक ही हो। जैसे 1 2 3 4, भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम के फॉर्म में है ना ये, इसमें कॉलम कितने हमारे 1 लेकिन रो कितनी है हमारी 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4/1, 4 रो 1 कॉलम, राइट। और भी हमारे मैट्रिक्स जो हमारे जो टाइप्स हैं वो हमारे उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हैं, उनको हम आगे सीखेंगे, अभी वो हमारे प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हैं, लेकिन ये टाइप समझिए इनको एक तरह से। नेक्स्ट हम समझेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। भाई 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ये हमारे फंडामेंटल हैं, क्लास 12 में आपने सीखा होगा। आप अपना स्पीड से इस केवल वीडियो को देखते जाएं क्योंकि इनको समझना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे। देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, 2 में हमारी मेन कंडीशन है। सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले है हमारा उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्या, दे हैव अ सेम साइज, उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए, साइज शुड बी सेम। सेम साइज। और सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग मतलब यदि उनका 2 मैट्रिक्स हैं, यदि उनका साइज और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल है तो हम बोलेंगे हाँ भाई दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं, राइट। जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा था x1 2 4 इज इक्वल टू 5 1 2 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हमें गिवन होते थे क्लास 12 में, और हमें फाइंड करना होता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करते थे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते थे, x इज इक्वल टू 5, राइट। लेकिन ये सेम केस हमारा डिटर्मिनेंट में उल्टा हो जाता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट होते तो फिर हम क्या करते, ये डिटर्मिनेंट होते तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते, बल्कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाता। मैट्रिक्स में इक्वल होने के लिए उनका साइज और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट में 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल होंगे यदि उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल है। मीन्स 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2, मीन्स 4x इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5/2। ये डिटर्मिनेंट के लिए है। मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट में उनकी वैल्यूज इक्वल होती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अभी जरा देख चेक कर लेते हैं एक मिनट जरा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। देखिए चलो ऐसे ही समझते आइए, ऐसा कि आपने क्लास 12 में आपने सीखा हुआ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई होगा, कब कन्फॉर्मल होगा हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए ए हमारा मैट्रिक्स है,
ए आई जे। मैंने अभी बता दिया कि शॉर्ट में किस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए ये है हमारा, इसका ऑर्डर है हमारा एम क्रॉस एन, और V हमारा कोई अनदर मैट्रिक्स है वी आई जे, इसका मान लीजिए हमने ऑर्डर लिख दिया n क्रॉस p। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम तभी अप्लाई कर सकते हैं यदि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कन्फॉर्मल इफ number of columns of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। मतलब number of columns of first matrix और matrix A, of matrix A या फिर first matrix is equal होना चाहिए number of rows बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी या फिर सेकंड मैट्रिक्स, राइट। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रोज की इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट मैट्रिक्स नहीं है तो फिर सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो इन मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है, अगर बाई चांस मान लीजिए ऐसा हो जाता, भाई सी हमने मैट्रिक्स ले ली सी आई जे, ये हमने लिया एम क्रॉस एन, और डी हमने मैट्रिक्स ले ली डी आई जे, ये हम ले लेते हैं पी क्रॉस एन। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, हमारे पॉइंट्स हमारे बहुत हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं वीडियो हमारा चल रहा है या नहीं। हाँ, कंटिन्यूस हमारा चल रहा है, ये थोड़ा सा हिल जाता है हमारा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं क्या पॉइंट्स, तो हमारे बहुत सारे हैं। देखिए कुछ नई चीज़ समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, चार हमारे मैट्रिक्स और हैं, इनको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझ लीजिए या फिर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्या आता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है इनवॉल्यूंटरी का क्या आता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। इनको भी हम समझ लेते हैं, ये हमारे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, a matrix is said to be a idempotent matrix if a square is equals to a is said to be a idempotent matrix। अगर a square is equal to a हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, idempotent matrix। involuntary matrix का मीनिंग क्या है, a matrix is said to be involuntary if a square is equal to I। मीन्स यदि हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई ए से कर दें तो हमें ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और वो हमारा आई आता है तो हम उसको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, एक मैट्रिक्स हमें इस प्रकार से मिल जाए कि हमें ए की पावर के
इज इक्वल टू 0 मिल जाए, ए की पावर के कितना मिल जाए 0, तो हम इसे क्या बोलेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। एक बार जरा देख लेते हैं, ए की पावर के ही है, हाँ ए की पावर के ही है, सेम है, ए की पावर के इज इक्वल टू 0। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के कोई भी रियल नंबर नहीं, के जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा एक नेचुरल नंबर, क्या होगा नेचुरल नंबर, राइट। तो हम इस के को बोलते हैं क्या, के देन के इज कॉल्ड द इंडेक्स, क्या बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ए की पावर के 0 हो गया, मतलब 2 बार पे 0 हो गया, तो हम 2 को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए की पावर 3 0 हो गया, मान लीजिए ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0 है। 0 मीन्स क्या है, 0 का मीनिंग है 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स, ओ है हमारा, ये क्या है ओ नल मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका इंडेक्स कितना है हमारा, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक में क्या है कि अगर हमारा ए की पावर के प्लस 1 0 हो गया, सॉरी ए आ गया फिर से, कितना आ गया ए, ये आपको सेम इससे मिलता हुआ लगेगा, इस मैट्रिक्स से मिलता हुआ मिलेगा। एक मिनट वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए पीरियोडिक में क्या है कि अगर ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए मिल जाता है हमें किसी भी प्रकार से, अगर हमें कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से मिलती है कि ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए है, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, जहां पर हमारा जो के क्या है, के इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मीन्स ए टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स का पीरियड होता है वो 1 होता है, राइट। अगर किसी मैट्रिक्स का पीरियड 1 है तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी, जिसका पीरियड कितना है 1, लेकिन जिसका पीरियड 1 है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। ये हमें इनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। निलपोटेंट ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, और जहाँ वेयर के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स, के को हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स का इंडेक्स। और यदि हमें ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए मिलता है तो हम बोलेंगे के क्या होगा, के को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारे कुछ नए पॉइंट्स हमको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर जो हमने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं क्या, इसके बाद हम समझ लेते हैं क्या समझे हैं, बताइए। ये हो गया, हाँ नेक्स्ट आप समझिए। पहला हमारा आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमें नेक्स्ट आपको मिलेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, सॉरी इसके बाद इसी के साथ में समझ लीजिए आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये क्लासिफिकेशन जो सेम है लगभग। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ इसको समझिए आप, यहाँ पर क्या आएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी के साथ हमें मिलता है क्या, इसी के साथ हमें मिलता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी अलग है, यूनिट मैट्रिक्स अलग होता है जो हमने पहले बता चुके हैं, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा अलग होता है, राइट। यूनिटरी मैट्रिक्स
इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कीयोसिमेट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आप बुक लेंगे तो बुक में सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, एक बार आप पढ़ेंगे सीधा पढ़ते चलेंगे, सब समझ में आता चला जाएगा एक बार में। हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। अब हमें समझना क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो हमारी जो डेफिनेशन थी, जो हमने क्लास 12 में पढ़ी थी, वो हमारी ये थी। हाँ, इससे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, ट्रांसपोज। इन दोनों से पहले हमें समझना होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और नेक्स्ट क्या है, एक तो हमारा ये हो गया। इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा, इसके लिए हमें समझना होगा क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, और थर्ड इन दोनों को मिला करके। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो बना दें। जैसे अगर मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ए हमारा ये है ए बी सी डी, तो ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश हमारा हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मीन्स ए बी। जो हमारा सेकंड रो है वो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा सी डी। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यदि हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें। अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स बी है, इसका एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच। तो हम अगर हमें इसका निकालना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट भाई ट्रांसपोज को हम डैश से या फिर ए टी, ऊपर जो है हम टी लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस डैश का मीनिंग भी सेम होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। या तो आप डैश लगाइए या फिर टी लगाइए ट्रांसपोज के लिए, लेकिन हम कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के लिए हम लगाते हैं वार, ये वार हम लगा देते हैं। इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बी वार, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा। कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, जो देखिए कॉन्जुगेट कब निकाल पाएंगे आप, कॉन्जुगेट तभी तो निकाल पाएंगे जब हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। कैसे इमेजिनरी है, मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े थे क्लास 11 में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या फिर इमेजिनरी फॉर्म में है, बात एक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई जो हमारे इमेजिनरी जो जब हमारे किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं इमेजिनरी आते थे, तभी तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलते थे। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हीं को हम इमेजिनरी भी बोल देते हैं। यहाँ इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर, मतलब क्या है, नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, ए माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ और जी माइनस आई एच। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट। हम चाहें तो एक साथ ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों, उसको भी हम समझेंगे, इसको भी हम राइट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। आपने ट्रांसपोज आपने समझ लिया और कॉन्जुगेट आपने समझ लिया, राइट। ट्रांसपोज भी समझ लिया और कॉन्जुगेट भी समझ लिया। देखिए ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं टी से, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं बार से। लेकिन अगर हम एक साथ दोनों ऑपरेशन लगा दें, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, तो हम उसको लिखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसका मीनिंग क्या है भाई, हमने कॉन्जुगेट निकाला, ट्रांसपोज निकाला, या फिर पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर कॉन्जुगेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। थीटा का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हम ट्रांसपोज भी निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट भी निकाल रहे हैं, या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बात एक ही है। तो हम इसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बात एक ही है।
जैसे हम डैश या फिर ट्रांसपोज जब हम लगाते हैं तो इसका मीनिंग हम क्या करते हैं कि हम रो को कॉलम बना देते हैं। इसी तरह ए थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब हम एक साथ ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम एक साथ निकालेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो हम उसको लिखते हैं ए थीटा। इसका मीनिंग क्या, ए थीटा का मीनिंग क्या है कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकाल रहे हैं और साथ साथ कॉन्जुगेट भी निकाल रहे हैं, राइट। तो आप उसमें बोलेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट एक साथ निकालेंगे तो हम उसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। ए थीटा मतलब जब भी हमने ए थीटा लिख दिया इसका मीनिंग क्या है कि ए थीटा क्या है, ए थीटा इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने कॉन्जुगेट निकाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा। हम इसको ए थीटा से डिनोट करते हैं, राइट। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, उनमें उनका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पर प्लस कर देते। मतलब मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो उसके एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकालना होगा। ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज करना होगा। यदि हम ए थीटा निकालना है, ए थीटा का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ए थीटा निकालना है तो हमें पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, या फिर पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसको हम ए थीटा से नोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए इसको अगर आप सीधा सीधा थोड़ा सा बुक में पढ़ लेंगे सीधे समझ में आता चला जाएगा। कोई इसमें बस केवल हम प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में बता रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें अभी आगे मिलेगा सीखने के लिए, राइट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक में डबल एम आता है या फिर सिंगल आता है, ये जरा चेक कर लेते हैं एक बार जरा। डबल आता है भाई सिमेट्रिक में, वही हमें कन्फ्यूजन था। सिमेट्रिक क्योंकि हाथ हमारा डबल पे चल रहा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स if aij इज इक्वल्स टू AJI, यदि हमारा कोई भी मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि AIJ हमारा AJI के इक्वल है। अब इसका मीनिंग क्या है ये हमें समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, देखिए इसका हम एक अल्टरनेट फॉर्म और समझेंगे, और A डैश और AT इज इक्वल टू A है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, और इसका मतलब ही यही है और इसका मतलब ये है, राइट। अब इसका मतलब क्या देखिए, 1 2 3 2 3 4 5 5 6। देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए आप, इस एलिमेंट को क्या नाम देंगे आप, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसी प्रकार से तो लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, राइट। इस प्रकार से हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि AIJ इज इक्वल टू AJI हो जाए। मान लीजिए हम इस एलिमेंट की बात करते हैं A12 कितना है हमारा, A12 हमारा 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
अब ये जो A12 है वो A21 के इक्वल होना चाहिए, तो A21 निकाल लेते हैं। A21 कितना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी हमारा 2 है। इसका मीनिंग क्या है, Aij इज इक्वल्स टू Aji हो गया, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप पाएंगे कि Aij इज इक्वल टू Aji है। मान लीजिए हम बात करते हैं A13 की, तो A13 कितना है 3, तो ये इक्वल होना चाहिए A13 हमारा A31 के इक्वल होना चाहिए। A31 कितना है आपका 3। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल लें, क्या निकाल लें, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 1 2 3 2 4 5 और इसको हम लिखेंगे 3 5 6। इसका मीनिंग क्या है, A डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर Aij इज इक्वल टू Aji हो जाए तब भी हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यदि हमारा A डैश इज इक्वल टू A हो जाए तब भी हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दोनों में से कोई भी जाए भाई, इसका मतलब यही तो होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स में केवल इतना अंतर आ जाएगा, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक को समझ लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हुआ कि Aij a matrix is said to be a skew symmetric matrix if Aij is equals to minus Aji हो जाए, Aji अगर Aij माइनस Aji के इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A मिल जाए, माइनस ऑफ A मिल जाए, तो हम उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 1, ये 1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि होता क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं हमारे, राइट। मेन डायगोनल वो क्यों होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। 1 2 3 4, चलिए इसको नेगेटिव ले लेते हैं, 0, ये 0, यहाँ क्या आएगा 3 -2 और ये -4। अब जरा हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें ये मिलेगा 0 2 -3। इस रो को हमने कॉलम बना दिया, राइट। इस सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया, और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे मैट्रिक्स में से, इसका मीनिंग क्या है, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस साइन बाहर रख लिया तो प्लस ही रहेगा, या फिर माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए। तो ये 0 है, 0 रहेगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, 0 प्लस माइनस और माइनस है तो प्लस, ये प्लस का और ये माइनस का, ये 0, और ये क्या बन गया हमारा -A। इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें समझना क्या है कि ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमारे 0 क्यों हैं, क्या रीजन है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स में हमारा एक मेन हमारा पॉइंट क्या होता है, देखिए आपको हम यहाँ समझा दें। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायगोनल एलिमेंट्स में आप एक पॉइंट पर फोकस कीजिए कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं हमारे, उन सब में मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 1 1 2 2 3 3, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है। और इस मैट्रिक्स का अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मीनिंग क्या है, हम अगर मान लीजिए ए आई आई निकालते हैं, भाई ए आई आई क्यों लिख रहे हैं हम इसको, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा फॉर डायगोनल एलिमेंट। आई इज इक्वल टू जे, दिख रहा है ना ये, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, केवल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे होगा। तो हम ए आई जे को ए आई आई लिख सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए आई आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए आई आई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा ना। तो मतलब जो आई है, आई क्या होता है नंबर ऑफ रो, जे क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। कौन सा कॉलम है, विच कॉलम विच रो, और दोनों इक्वल होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो हमें आई की जगह हम जे या फिर जे की जगह आई रख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू जे रख देंगे यहाँ पर, तो आई आई रख देंगे, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 आई इज इक्वल टू 0 मीन्स आई इज इक्वल टू 0। और इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब आई इज इक्वल टू जे होगा, और आई इज इक्वल टू जे कब है, जब डायगोनल एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी, मतलब एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ आई इज इक्वल टू जे। और आई इज इक्वल टू जे कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब 0 होते हैं, ये याद रखना होगा हमें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब हमारे 0 होते हैं। चूँकि आप क्लास 11 में ही आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और साथ साथ अपने डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया है, तो आपको याद होगा कि इस यदि मैट्रिक्स ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए आप समझ लेते हैं ऑर्थोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या ऑर्थोनल, थोड़ा शोर आ रहा है हमारा, बराबर में काम चल रहा है थोड़ा सा। देखिए अब ये ऑर्थोनल मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सीधा सीधा समझा दे रहे हैं, आप बुक से आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू होना चाहिए ए डैश ए इज इक्वल टू आई। यदि ऐसा है ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोनल मैट्रिक्स, राइट। ऑर्थोनल मैट्रिक्स में एक छोटा सा पॉइंट और बता दे रहा हूँ मैं। अगर हम मान लीजिए ए डैश इज इक्वल टू आई है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें ये मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है हमारा, वो हमारा 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है। और आप ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई। इसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मतलब वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोनल है तो वो कैसा होगा, इफ ए इज ऑर्थोनल देन ए विल बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल
इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यदि ए हमारा ऑर्थोगोनल है तो ए हमारा इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा और होगा, राइट। इतना हम समझ गए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट और हम आपको यहाँ बताते हैं कि भाई हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। देखो यहीं पर हम सीखने का प्रयास करेंगे, फिर कल से जो है हम इन पर बेस्ड जो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इन पर बेस्ड जो हमारे थ्योरम्स हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे हमारा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लास 12 में आपने यहाँ पर 11 में सीखा हुआ, 12 में है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो हम इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो हमारा इन्वर्टिबल जो एग्जिट करता है, मतलब इन्वर्स जो एग्जिट करेगा या फिर जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी यदि वो नॉन सिंगुलर है। कैसी है? नॉन सिंगुलर, मतलब नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिट करेगा, और मैट्रिक्स ए को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट हम इन डेफिनेशन को और समझ लेते हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। देखिए ये कुछ ज़्यादा इसमें डेफिनेशन वगैरह है मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। लेकिन इन पर ही बेस्ड हमें आगे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनका हम यूज करेंगे, राइट। अब हर्मिशियन का मीनिंग क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई का वार। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझिए आप। इसको इनडायरेक्टली हम बोलेंगे और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या हो जाएगा? इफ ए आई जे इज इक्वल टू है माइनस ए जे आई का वार और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ टी लगा सकते हैं, टी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, बात हुई है डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है, इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए ए थीटा, पहले तो ए थीटा समझ लीजिए। ए थीटा क्या होता है हमारा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यदि ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई मिल गया तो हम इसे बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका कौन सा एग्जांपल होगा? देखो इस डेफिनेशन को आप याद रखिए, इसको और इसको दोनों को याद रखना है, लेकिन इसको यदि ये आपको याद है तो हम मैट्रिक्स को हम इजीली एग्जांपल दे सकते हैं मैट्रिक्स का। ए आई जे, मान लीजिए मैंने आपको ये लिख दिया 1 प्लस आई मैंने लिख दिया, है ना। तो 1 1 है, ये 1 1 तो 1 1 रहता है। अब 1 2 भाई ये होता है ना 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब मुझे लिखना है 1 2 एलिमेंट, तो 1 2 एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, 2 प्लस 3 आई। तो ये जो एलिमेंट होगा ना आपका, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट। तो कितना आएगा? 2 माइनस 3 आई। अब ये जो एलिमेंट होगा वो तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A22 तो A22 है, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स तो डायगोनल एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नॉन डायगोनल है उनको हमें इसके अनुसार एडजस्ट करना होता है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 6 या फिर 5 माइनस 6 आई, राइट। आप इसका आप निकालेंगे क्या? पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए। इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 प्लस आई, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 प्लस 3 आई। इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 3 आई, और इसको हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 6 आई, राइट। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या? कॉन्जुगेट। क्या निकाल लेते हैं? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट, अच्छा एक पॉइंट और आपको मैं समझा दूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट और समझा दूंगा कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे हमारे इसमें,
वो रियल होंगे हमारे। कैसे होंगे? रियल। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायगोनल एलिमेंट हमारे रियल होंगे, मतलब ये कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकते? इमेजिनरी। वो मैं अभी समझाऊंगा कि इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकती। अब इसका कॉन्जुगेट निकालिए आप, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना है तो 1 का कॉन्जुगेट तो बन ही रहेगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा? 2 + 3i। इसका कितना आएगा? 2 - 3i। इसका कितना आएगा? 5। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है? वो ये तो है ए। इसका मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए, देन ए इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अब ये समझना है कि इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो रियल कौन होंगे? इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो रियल क्यों होंगे? अब हमें ये समझना है, तो इसके लिए हमें इसी पर जाना होगा। देखिए इसी को समझिए, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 + 3i कैसा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और 2 कैसा है? ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। भाई जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर होते हैं उनमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इसका मीनिंग क्या है? जितने भी रियल नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स हैं, बशर्ते है कि वो रियल इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो रियल होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। वो क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए पहले तो आप इसको समझ लीजिए, ये जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/, तो z बार कितना आएगा? x - i/। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो z है हमारा, ये जो z है वो रियल कब होगा? z कब रियल होगा? मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कब? जब हम इन दोनों को क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्ट कैसे? z - z बार निकालें तो कितना आएगा? z - z बार 0 होगा। जब हमारा z - z बार 0 होगा तो हमारा जो z है वो रियल हो जाएगा। कैसे? इसको समझिए। z - z बार 0 है हमारा, तो इसका मीनिंग क्या? x + i/, -x और प्लस का i/, इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग x कैंसिल हो गया, 2i/y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ पर y को 0 पुट कर देंगे तो z बराबर x, मतलब प्योरली रियल हो जाएगा हमारा। ये प्योरली रियल दिख रहा है, एकदम प्योरली रियल हो जाएगा, मतलब एकदम प्योर रियल नंबर हो जाएगा। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स में से उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट माइनस करें, कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस करें और उसको 0 रख दें। अगर वो 0 आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस करें, 0 आ रहा है, मतलब क्या है? वो रियल होगा। अब इसी बात को यहाँ समझिए, ये हमारे जब हम हर्मिशियन की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, तो aij इज इक्वल टू कितना? aj। इसको दे लेके आऊँगा तो क्या मिलेगा? -aj का बार इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर का बार को माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? z - z बार बराबर 0। कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये aij है, ये aj है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए तो i इज इक्वल टू j होता है ना, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? aii माइनस aii का बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए i इज इक्वल टू j होता है। डायगोनल के लिए i इज इक्वल टू j होता है, इसलिए हमारा ये जो प्रॉपर्टी है हर्मिशियन मैट्रिक्स की चेंज होकर के ये हो जाएगी aii माइनस aii का बार इज इक्वल टू 0। दो बातें आप याद रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि z - z बार 0 है तो 100% z हमारा प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल। और यदि z + z बार 0 है तो क्या होगा? वो हमारा प्योर इमेजिनरी होगा।
प्योर इमेजिनरी होगा, या तो इमेजिनरी होगा या फिर जीरो होगा, या तो इमेजिनरी होगा या फिर कैसा होगा और जीरो होगा, या तो प्योर इमेजिनरी होगा या फिर प्योर जीरो होगा। z माइनस जेड बार जीरो प्योरली रियल, z प्लस जेड बार जीरो प्योर इमेजिनरी। तो इसके हर्मिशियन में क्या होता है, हर्मिशियन में हमारा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल होंगे, डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का वार, इसको जब लेके आते हैं तो ए आई आई माइनस ए आई आई का वार इज इक्वल टू जीरो। ए आई आई में से ए आई आई के कॉम्प्लेक्स को माइनस कर रहे हैं तो जीरो मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा प्योरली रियल होगा। सेम इसकी बात करते हैं स्क्यू हर्मिशन की। तो स्क्यू हर्मिशन में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इज इक्वल टू जे, तो ए आई आई इसको तो लिखाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए आई आई का वार इज इक्वल टू जीरो। स्क्यू हर्मिशन में ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट का सम जीरो आ रहा है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो प्योर इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। इन दोनों केसों को आपको समझना होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, z प्लस जेड वन निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, z प्लस जेड वन, तो 2x मिलेगा, 2x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो प्योरली इसमें इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी के लिए ये लगाना है और रियल के लिए ये लगाना है, राइट। अब स्क्यू हर्मिशन में क्या होगा, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट माइनस ए के इक्वल आएगा। आप बुक में चेक कर सकते हैं, बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, राइट। बुक में चेक कर लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, और चाहे तो अभी हम निकाल दे रहे हैं स्क्यू हर्मिशन का एग्जाम्पल, अभी हम देख रहे हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होंगे, जीरो होंगे या फिर कैसे होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा स्क्यू हर्मिशन का, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है हमारा वो ये है, स्क्यू हर्मिशन का, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है वो हमारा ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई का बार। इसी पर बेस्ड इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने पहले तो ये फाइंड कर लिया आई इज इक्वल टू जे फॉर डायगोनल। तो हमने क्या पाया कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई का बार, मीन्स ए आई आई प्लस ए आई आई का बार इज इक्वल टू जीरो, मीन्स all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are imaginary और जीरो, या तो जीरो है या फिर इमेजिनरी है, राइट। पहला तो हमें ये मालूम चल गया। तो हमें जो डायगोनल एलिमेंट लेने होंगे वो सब जीरो जीरो लेने होंगे, जीरो जीरो ले लीजिए आप। नंबर दो क्या है कि ए आई जे जो होना चाहिए वो ए जी आई का कॉन्जुगेट का नेगेटिव, मतलब अगर मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर 2 माइनस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i, और इसका नेगेटिव ले लो यहाँ पर, कॉन्जुगेट का नेगेटिव। तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i है तो कॉन्जुगेट प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस आता, और कॉन्जुगेट का नेगेटिव तो नेगेटिव साइन हमने पहले लगा देंगे यहाँ पर। बस यही तरीका है, 3 और 3 का लेंगे आप, और आप चेक करके देख लेना। आप जब चेक करेंगे यहाँ पर तो 0 2 माइनस 3i माइनस 2 प्लस 3i माइनस 3i और ये 0। अब आप पहले इसका निकाल लीजिए ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 0 2 माइनस 3i माइनस 2 माइनस 3i और 0। अब इसका निकाल लीजिए कॉन्जुगेट। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 0, इसका माइनस 2 प्लस 3i, यहाँ करेंगे तो 2 प्लस 3i और ये हमें मिल जाएगा 0।
अब आप यहाँ पर जो आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -0 2 - 3i -2 + 3i और ये 0, ये मिल जाएगा। मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है वो -a के इक्वल आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। अगर आपको कोई मैट्रिक्स लेना है 3/3 का जो स्क्यू हर्मिशन है तो आप कैसे लिखेंगे उसका एग्जाम्पल? उसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिखेंगे कि आप केवल इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे आप, aij = नेगेटिव ऑफ aij का aj का बार, मतलब सारे एलिमेंट को 0 लिख दो डायगोनल को, या फिर इमेजिनरी लिख दो, प्योर इमेजिनरी लिख दो, या फिर प्योर जीरो। प्योर जीरो क्या होता है, जीरो होता है केवल, जीरो, राइट। तो यहाँ लिखिए आप 1 + 2i, तो इसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव रूप में पहले लिख दिया 1 - 2i, सॉल्व करके लिख देना 2 + 3i कॉन्जुगेट 2 - 3i का नेगेटिव, -1 + 3i कॉन्जुगेट -1 - 3i और इसका नेगेटिव। ये हमारा स्क्यू हर्मिशन होगा मैट्रिक्स। और यूनिटरी हम पहले बता चुके हैं आप, a θ मतलब कॉन्जुगेट, a θ क्या होता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, a θ × a = a × a θ = i मिलेगा। तो इसे हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।